पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट टीम से लिया अपना नाम वापस और उसके बाद विराट कोहली ने अब एक नया झाम शुरू कर दिया और उन्होंने ले लिया वनडे क्रिकेट से अपना नाम वापस। और कुल मिलाकर अब हर किसी के जहन में ये सवाल बड़ा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच जो ये छुट्टी का घालमेल चल रहा है, आखिर उसका पूरा सच है कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार आराम करने के मूड में क्यों नजर आ रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या बड़ा पेच क्या है ये आपको बताएंगे और साथ ही कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, एक कहानी भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो विवाद एक लंबे समय से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच चला आ रहा था, यानी कि 2019 वर्ल्ड कप से पहले जो विवाद शुरू हुआ था, दरअसल कप्तानी के मुद्दे के बाद अब इस मुद्दे को दोबारा से पनपने का मौका मिल गया। यानी कि एक तरह से संकेत मिल रहे हैं कि हाल फिलहाल दोनों जो फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान हैं वो एक साथ खेलने को तैयार नहीं है। अब ये पूरा मसला है क्या, इस पर आगे बातचीत करें उससे पहले फटाफट जरा दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पूरा माजरा है क्या यहाँ पर, आखिर विराट कोहली वनडे क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा की, तो वो टेस्ट क्रिकेट से अपना नाम क्यों वापस ले रहे हैं, क्योंकि जो चोट लगी वो उनके हाथ में थी, लेकिन जब मेल आया तो मेल में हैमस्ट्रिंग का जिक्र किया गया। वहीं विराट कोहली ने जो बीसीसीआई से अनुमति मांगी है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाना चाहते हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि कप्तानी क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि आप देश की साख को दांव पे रखकर अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे आगे। उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले डिटेल में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो अलग अलग फॉर्मेट के कप्तान बनाए गए, यानी कि रेड बॉल का शो विराट कोहली के पास है और वाइट बॉल का शो रोहित शर्मा के पास है। अब ये दोनों खिलाड़ी सुपरस्टार्स हैं हमारे देश के, और अगर सुपरस्टार्स का ईगो आड़े आता है तो फिर इसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय क्रिकेट को होगा। तो चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कुछ भारतीय टीम में चल रहा है। भारतीय टीम जो क्वारंटीन है और 16 तारीख को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगी, वहां पर रोहित शर्मा नदारद होंगे और जब वनडे क्रिकेट शुरू होगी तो वहां पर विराट कोहली नदारद होंगे। और कुल मिलाकर ये एक ऐसा झालमेल है जिसको समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। चलिए ये मान भी लिया जाए अगर कि बीसीसीआई ने विराट कोहली के साथ सही बर्ताव नहीं किया, उनके अचीवमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा और आनन फानन में उनको वनडे क्रिकेट की कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन ये भी तर्क किसी के समझ से परे है कि आखिर अगर आपको कप्तान नहीं बनाया जाएगा तो आपके बात रखने का, यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसका सही तरीका क्या है। सही तरीका ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने देश के लिए ना खेलें और अलग अलग माध्यम से आप छुट्टी मांग लें या आप एक दूसरे के साथ खेलना पसंद ना करें। अब इसी मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय सबा भाई जुड़े हुए हैं और रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ हैं। सबा भाई, क्या कुछ संकेत आप समझ पा रहे हैं यहाँ से? भारतीय क्रिकेट में वैसे भी तमाम कंट्रोवर्सियाँ हुई हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के ईगो लड़े हैं, लेकिन ये एक अपने आप में एक नई कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर हम जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं उसको अगर हम एक साथ जोड़ें तो ऐसा लग रहा है दोनों एक साथ खेलना ही नहीं चाहते। राजीव, ऐसा होना तो नहीं चाहिए जी, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा की बात अलग है, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और ये एक ऑफिशियल रिलीज आई है बीसीसीआई की तरफ से, तो वहाँ पर कोई संदेह नहीं है। और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे बीकेसी में और प्रैक्टिस करते समय उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया जिसकी वजह से वो रूल आउट हो गए। चलिए वो बात अलग हो गई, पर अब विराट के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने अब अनुमति मांगी है बीसीसीआई से, अंत में मुझे लगता है कि ये बीसीसीआई के ऊपर निर्भर करता है कि वो इजाजत देते हैं कि नहीं विराट कोहली को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए प्लेयर्स के साथ वो हमेशा बरकरार रहे, चाहे वो बीसीसीआई की तरफ से हो या फिर टीम मैनेजमेंट की तरफ से हो या फिर चयनकर्ताओं की तरफ से हो। अगर ये हम कम्युनिकेशन चैनल खोल के रखेंगे तभी मुझे लगता है कि इस तरह की बातें सामने नहीं आएंगी। और ऐसा अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि ये सही संकेत जा रहे हैं खिलाड़ियों की तरफ या फिर टीम की तरफ। बिल्कुल, और थोड़ा सा चिंता का विषय भी है रितेंद्र, क्योंकि अगर हम विराट कोहली के एप्लीकेशन पर नज़र डालें तो वनडे जो सीरीज़ है 19 तारीख से शुरू होनी है जनवरी में, और वो छुट्टी
11 तारीख को उनकी बेटी का बर्थडे है, यानी कि 8 दिन का गैप है, वो जाके भी वापस आ सकते हैं। ऐसा क्या उसमें इम्पोर्टेंस है कि आप यहाँ पर छुट्टी मांग लें? और वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जिनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी का दुहाई दे रही है बीसीसीआई। हैमस्ट्रिंग इंजरी तो बहुत ज़्यादा अगर आपकी खिंचती है तो 7 से 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन आप दूसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हो सकते थे। आपने पूरी टेस्ट सीरीज से नाम वापस ले लिया। संकेत तो यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहते और बड़ा कम्युनिकेशन गैप है दोनों के बीच में। जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। अगर संकेत की हम बात करें तो ये संकेत अच्छे नहीं हैं। अगर हम भारतीय क्रिकेट के हित में बात करते हैं, दोनों प्लेयर्स हमारे आइकन हैं। रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली के बात करें, लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। इनकी भारतीय टीम को जरूरत है हर समय, हर फॉर्मेट में। लेकिन अब जो ये न्यूज आ रही है, मुझे लगता है, आई होप इन स्पेकुलेशन कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली रोहित को इंजर्ड है, और अगर हम विराट की बात करें, एक जेन्युइन रीजन है जो हर आदमी है। अगर ये पर्सनल है, this has to be rectified very soon, क्योंकि अगर ये लंबा ऐसे चलेगा भारतीय क्रिकेट के हित में हरगिज अच्छा नहीं हो। जी सबा भाई, और ये जो सिलसिला है, ये कहानी है जो वो कल पूरे दिन चली है। दिन में रोहित शर्मा के हाथ में बॉल लग जाती है, खबर आती है, शाम को आता है कि वो पूरी तरह फिट है, और देर शाम को बीसीसीआई से मेल आ जाता है कि रोहित शर्मा अब अवेलेबल नहीं है पूरी टेस्ट सीरीज के लिए। अब आपने भी इतनी क्रिकेट खेली है, हैमस्ट्रिंग इतनी बड़ी इंजरी नहीं है कि आप पूरा दौरा छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ विराट की बात करें तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ये खबर आ जाती है कि विराट कोहली जो है वनडे सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसलिए कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप 19 तारीख से तीसरा टेस्ट मैच तो खेलेंगे, 11 तारीख को विराट की बेटी का बर्थडे है, तो फिर अचानक ऐसा क्या है कि वो परिवार के साथ समय बिताने के लिए वनडे सीरीज नहीं खेलना चाहते? देखिए राजीव, जो दक्षिण अफ्रीका का जो दौरा होने वाला है, वहां पर क्वारंटीन रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अभी जो इंडिया ए की टीम दक्षिण अफ्रीका में खेल रही थी, वहां पर भी हर एक खिलाड़ी को बबल में रहना पड़ा था। इसी वजह से इस समय भी 4 या 5 खिलाड़ी को वहां पर रोक के रखा गया जो इंडिया ए के हिस्से में भाग ले रहे थे। तो एक बार अगर आप उस बबल से निकल जाएंगे तो फिर आप वापस जाकर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये एक अलग बात होगी। अब रही बात विराट की कि उन्होंने जो यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो नहीं खेलना चाहते हैं, पर ये अंत में निर्भर करेगा, इसीलिए मैं वापस अपने बात पर जा रहा हूँ, वो बीसीसीआई के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह का संदेश दे रहे हैं। बीसीसीआई अगर यहाँ पर अगर वो ठोस कदम उठाता है, जो मुझे लगता है उठाना चाहिए, तभी ये सारी बातें ठीक से निपट जाएंगी। और बहुत जरूरी है कि आप दोनों खिलाड़ियों से बात कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये, और सबको पता है कि टीम के हित में काम होना चाहिए, तो टीम के हित में अगर आपको खिलाड़ियों से बात करनी सबा भाई आपके पास वापस आएंगे, अयाज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनसे भी हम बातचीत आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको डिटेल में एक बार फिर समझा देते हैं कि ये जो 2 तस्वीरें दिख रहे हैं उसके पीछे का पूरा माजरा है क्या, क्यों वनडे क्रिकेट से आराम लिया विराट कोहली ने। आपको बता रहे लगातार जो खबरें आ रही हैं कि 2023 तक वो वर्ल्ड कप तक कप्तानी करना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं था। वहीं अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा इसलिए रिजिड हो गए कि विराट कोहली की कप्तानी में शायद कंफर्टेबल नहीं है और आगे नहीं खेलना चाहते। तो कुल मिलाकर बहुत असमंजस की स्थिति में है इस समय भारतीय क्रिकेट, और सिर्फ सौरव गांगुली और जय शाह जैसे लोगों को आगे आकर इनसे बात करनी पड़ेगी और तभी ये मामला सुलझेगा। क्योंकि इससे पहले भी कई विवाद हुए हैं भारतीय क्रिकेट में, लेकिन सभी को बहुत आराम से मैदान के बाहर सुलझा लिया गया। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा विवाद है जो न सिर्फ मैदान के अंदर दिख रहा है बल्कि मैदान के बाहर भी उसकी गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं। अयाज सर, फिटनेस की वजह से रोहित शर्मा नाम वापस लेते हैं, विराट कोहली को अपने परिवार के साथ समय बिताना इसलिए वनडे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब ये दोनों बातें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती? देखिए, दोनों बातें जो हुई है वो 2 दिन में हुई है, और मेरे ख्याल से जो भी हो, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये एक बड़ा ही ड्रामेटिक डेवलपमेंट है। और मेरे ख्याल से इससे लाभ ना प्लेयर को है ना इंडियन क्रिकेट को है, बल्कि मैं कहूंगा कि इंडियन क्रिकेट को नुकसान है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं टेस्ट सीरीज, और फिलहाल जो है सबसे बेहतरीन बैट्समैन इंडिया के, तो नुकसान टीम का होगा, विराट कोहली जो कैप्टन है उनका होगा, और इंडिया की जो कोशिश है साउथ अफ्रीका में पहली बार सीरीज जीतने की, उसको एक बड़ा झटका लगता है। और अगर विराट कोहली ओडीआईज नहीं खेलते हैं, तो हालांकि उनका फॉर्म टेस्ट में हल्का रहा है, लेकिन ओडीआईज में इतना बुरा नहीं रहा है। और हम सब जानते हैं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जिस तरह से वो मैचेस जिताए हैं 10 साल से,
अगर वो नहीं खेलते तो बहुत मेरे ख्याल से कमजोर हो जाती है टीम। सर एक पॉइंट है जो मिसिंग है, मैं आपको आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले सौरव गांगुली एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि रोहित शर्मा ने बिना विराट कोहली के कई ट्रॉफीज जीती हैं। क्या ये उसके साइड इफेक्ट हैं या बीसीसीआई मिस हैंडल कर रहा है जिस तरह से चीज़ों को, उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है कि एक तरफ रोहित का खेमा है जो कह रहा है हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे और विराट कह रहे हैं वनडे नहीं खेलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बीसीसीआई ने इस पूरे मसले को बहुत बुरी तरह से हैंडल किया है। एक तो पहले जब अनाउंस किया कैप्टन रोहित शर्मा को एज अ वनडे कैप्टन और टेस्ट सीरीज में वाइस कैप्टन, उस वक्त केवल एक लाइन भी अगर डालते कि थैंक यू विराट कोहली फॉर योर कंट्रीब्यूशन, तो ऐसा लगता था कि वो प्लेयर्स के लिए प्लेयर्स के बारे में सोच रहे हैं, ना कि ईगोस के बारे में, और ना कि अपने जिस तरह से वो पॉलिसीज बना रहे हैं। और अगले दिन आके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सौरव गांगुली, जो मेरे ख्याल से और जो पहले डैमेज था उससे और डैमेज कर दिया, क्योंकि वो उनका कहना यह था कि T20 की कैप्टनसी हमने रिक्वेस्ट किया विराट से कि वो छोड़े नहीं। यानी कि क्या आपने बाय डिफॉल्ट विराट को रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था? क्या आपका ये प्लान नहीं था? और अगर ये आपका प्लान था तो फिर आपने फिर खुलासा क्यों दिया ऐसा कि अगर आप विराट कोहली अगर खेलते हैं T20 में तो कैप्टन रहते? तो बड़ा कंफ्यूजन मेरे ख्याल से सौरव गांगुली के एक्सप्लेनेशन ने किया है। बिल्कुल, सौरव गांगुली और बीसीसीआई ने जिस तरह से हैंडल किया उसने एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। रितेंद्र, अब इसको ईगो का मैटर मान रहे हैं या बीसीसीआई ने जिस तरह हैंडल किया चीजों को उसका रोल आप ज्यादा बड़ा देख रहे हैं? देखिए राजीव, अब क्या मामला है एग्जैक्टली ईगो, अगर हम पर्सनल इश्यूज की बात करें, ठीक है आप कप्तान थे, आपको लगता है आपको नहीं हटाना चाहिए था। अयाज भाई ने बहुत अच्छी बात की जो उन्होंने कहा कि एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू होना चाहिए था, बट एंड ऑफ द डे ये तो कहीं लिखा नहीं है कि आपने थैंक यू करना है। और अगर विराट को ग्रीवेंसेस हैं, जी हाँ मैं उनके साथ हूँ, आई थिंक आई स्टैंड बाय हिम एज अ प्लेयर, क्योंकि वो लेजेंड रहे हैं भारतीय टीम के लिए, बहुत कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन अगर बीसीसीआई या सिलेक्टर्स ने मन बनाया है रोहित शर्मा को कप्तान बनाने का, वो भी भारतीय टीम के हित में है, सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय अ प्लेयर। लेकिन अगर आप इसको लंबा लेके जाएंगे, अपनी नाराजगी दिखाएंगे और भारतीय टीम के लिए नहीं खेलना चाहेंगे कोई भी फॉर्मेट, अगर आप रोहित कप्तान है तो वो भारत के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझना होगा विराट को और भारतीय हित के लिए सोचना होगा। ही हैज बीन अ टीम मैन, अ ग्लोरियस टीम मैन, और भारत को उनकी जरूरत है हर फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इस मामले को सुलझना होगा, नहीं तो इंडियन क्रिकेट विल सफर। सभा भाई, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है आप रोहित को पसंद कर रहे हैं, आप उनको कप्तान बनाए और हम सब चाहते हैं रोहित शर्मा कप्तान बने और अच्छा करें, बट ये कह देना कि विराट के बिना भी हम जीते हैं, ये कहीं ना कहीं इस मामले पे घी डालने का काम कर गया, आपको लग रहा है? और ये दादा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है एक टीवी चैनल पे। राजीव, मुझे लगता है कि अंत में दोनों ही खिलाड़ियों को, विशेष करके इस समय विराट कोहली को ये समझना होगा कि टीम के हित में क्या है, क्या अच्छा है। अब सौरभ ने जो बात कही या फिर किसी और ने क्या बात कही, उससे क्या लेना देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, रितेंद्र और अया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो भी इस समय हलचल भारतीय क्रिकेट में मची है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, ये हलचल, ये विवाद बहुत जल्दी खत्म हो और भारतीय क्रिकेट एक सही रास्ते पे आ जाए, क्योंकि अगर दो रास्ते निकलेंगे तो फिर इसका नुकसान सीधे सीधे भारतीय क्रिकेट को होगा और उसकी पहली झलक हो सकता है आपको दक्षिण अफ्रीका दौरे पर देखने को मिल जाए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।